गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास 4th की हिंदी बुक का चैप्टर 7, जिसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने पार्ट 2 के अंदर हल किए थे। आज है हमारा पार्ट 3, जिसमें हमें निम्न प्रश्न नंबर 4 जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे कि हमारे शरीर के, क्या दिया हुआ है? हमारे शरीर के सारे अंग ठीक से काम करें, इसके लिए क्या जरूरी है? तो बच्चों, आपको आंसर लिखना है कि हमारे शरीर के सारे अंग ठीक से काम करें, इसके लिए हमें शरीर की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। क्या करना है? शरीर की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है? अच्छे स्वास्थ्य का मतलब होता है हम अच्छे रहें, बीमार नहीं हो। उसके लिए तो हमें, जो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लाइन तो आपको प्रश्नों में से लिखनी है। जैसे पहले प्रश्न में भी शरीर के सारे अंग ठीक से काम करें, इसके लिए, यहाँ तक तो आपको प्रश्न से लिखना है। उसके बाद लिखना है हमें शरीर की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है, तो यहाँ लिखेंगे हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर शौच, दातुन स्नान करना चाहिए, सुबह थोड़ा व्यायाम करना चाहिए और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अगला आता है ग, हमें बाजार की चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए? तो आपको प्रश्न में से लिखना है हमें बाजार की चीज़ें इसलिए नहीं खानी चाहिए। क्यों की जगह क्या करना है आप लोगों को? इसलिए करना है। क्या करना है? इसलिए। इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये सभी चीज़ें खुले में रहती हैं, जिन्हें मक्खियाँ दूषित कर देती है, जिन्हें खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको प्रश्नोत्तर हल करना है। उसके बाद अगला आता है हमारे प्रश्न नंबर 5, जो व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे कौन सा शब्द अगर शुद्ध सही लिखा हुआ है तो उस पर हमें गोला लगाना है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे जो है यहाँ पर दूषित शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस पर हम एक तो गोला बना सकते हैं कि यह शब्द जो है यह बिल्कुल सही है। तो हम गोला लगाते हैं यहाँ पर, जैसे ये बॉक्स में कर देते हैं दूषित शब्द बिल्कुल सही है। उसके बाद यह गलत है, यह भी गलत है। स्वस्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वस्थ, स्वस्थ और स्वस्थ, तो यह स्वस्थ सही लिखा हुआ है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, तो कौन सा सही है आपके इसमें? स्वास्थ्य। तो आपके ये सही है, ये स्वास्थ्य है और ये क्या है? स्वास्थ्य। इसी प्रकार टेलीविज़न, टेलीविज़न और टेलीविज़न, तीनों ही यहाँ पर टेलीविज़न है, लेकिन तीनों की मात्राओं में अंतर है। तो हमारे टेलीविज़न का जो वर्ड रहेगा उसमें ल में बड़ी की और बी में छोटी की मात्रा आनी चाहिए।
इस प्रकार सही वर्ड पर हमने जो है कोष्टक लगाया है। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्द लिखिए। तो ताज़ा का जो विलोम शब्द है वह विलोम शब्द है बासी। क्या है? बासी। साफ का जो विलोम शब्द है वह है गंदा। क्या है? गंदा। मजबूत, मजबूत का जो विलोम शब्द है वह है मजबूत का कमजोर। क्या है? कमजोर। दूषित, दूषित का जो विलोम है वह है स्वस्थ। दूषित, दूषित का जो वर्ड है वह आ जाएगा हमारे स्वस्थ, और स्वस्थ का जो वर्ड है वह आ जाएगा अस्वस्थ। क्या जाएगा? अस्वस्थ। और हानिकारक, तो हानिकारक का विलोम आ जाएगा लाभदायक। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज पर हमारे प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, बहुवचन रूप लिखिए। तो आँख, तो आँख का बहुवचन रूप होता है आँखें। पकौड़ी, पकौड़ियाँ। आदत, आदतें। बीमारी, बीमारियाँ। हिस्सा, हिस्से। मक्खी, मक्खियाँ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चीज़ पर थोड़ा सा दिमाग को एक जगह रखा हो तो हमने इसमें एक ही मात्रा लगाकर बहुवचन बनाए, जैसे आँखें, आदतें, हिस्से, और उसी प्रकार से यहाँ पर या लगा करके हमने बहुवचन बनाया है, जैसे पकौड़ियाँ, बीमारियाँ, मक्खियाँ। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपके क्रियाकलाप दिया हुआ है। दिए गए जो चित्र डायग्राम आपके दिए हुए हैं उनमें से उस पर सही का निशान लगाना है जिन्हें आप अच्छी आदत मानते हैं। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर आपकी अच्छी आदत हो तो आपको इस पर टिक लगाना है। सोना अच्छी आदत है तो उस पर लगाएं। टीवी देखना अच्छी आदत है तो उस पर लगाएं। उसके अलावा आपको घूमना अच्छी आदत है तो उस पर लगाएं। जानवरों को मारना अच्छी आदत है तो उस पर लगाएं। और बिस्तर पर कूदना अगर आपकी अच्छी आदत है तो उस पर निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी आदत जो है आप लोगों को बतानी है, और आपको ये भी बताना है कि आपको कौन सी आदत अच्छी लगती है और क्यों लगती है। तो आप निशान लगा करके अपना आंसर दे सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं आपको कंप्लीट करके अपनी कॉपी में होमवर्क चेक करवाना है, और साथ साथ जो प्रश्न उत्तर हैं वह याद करते हुए चलना है। धन्यवाद।